हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 ऑफ फरवरी जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज हम जा रहे हैं मज़ोडा बीच क्योंकि कल 27 है। कल मुझे रात में एडमिट होना है हॉस्पिटल में फॉर द डिलीवरी एंड कल बुआ जी जा रही हैं सुबह में 10 बजे। उनकी टिकट आ गई है। एक्चुअली वो स्टे करना चाहती थी लेकिन क्योंकि उनका जो ससुराल है वहाँ पे पूरा जॉइंट फैमिली है और होली का फेस्टिवल आ गया है सामने, तो समझ सकते हो ना आप, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। बट सच में उनका बिल्कुल मन नहीं है जाने का और हम भी उनको बहुत मिस करेंगे क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ यानी कि, और मेरी बुआ सास जो है वो आई थी 13 ऑफ फेब को और 13 फरवरी से आज 26 फरवरी हो गया है। मतलब ये 13 दिन कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। एंड यहाँ पे बेबी भी है। तो अब वो सिचुएशन आ चुकी है गाइस कि अब मेरे से भी होता नहीं है। मतलब बॉडी में इतनी हीट हो गई है और एकदम सांस वास खुलती रहती है। बट अभी सारे रिपोर्ट्स वगैरह मेरा पूरा बॉडी चेकअप हो चुका है। 24 ऑफ फेब मेरे बर्थडे के दिन हुआ था। तो यस, फरवरी मंथ में 13 फेब को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, 16 फेब को मेरी बेटी का बर्थडे है, 24 फेब को मेरा बर्थडे है। तो हम सबका बर्थडे जो है वो फेब मंथ में, और मेरी डिलीवरी किस दिन होने वाली है ये आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है ना, बॉडी में इतनी हीट हो गई है, 9 मंथ है, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो आप समझ सकते हो क्या हालत होती होगी मेरी। लेकिन यह है कि मम्मी और बुआ के आने से बहुत मन बदला और 13 दिन कैसे बीते मालूम ही नहीं पड़ा। तो अब कल बुआ जी को जाना है सैडली, लेकिन यस जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, अभी हम उनको आज ले जा रहे हैं घुमाने। हालांकि हम लोग बीच बीच में बहुत घूम रहे थे पर मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं कर रही थी, मैंने शॉर्ट्स ज़्यादा बनाए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको देख के, पर मुझे लगा आज एक लॉन्ग व्लॉग तो बनता है आप लोगों के लिए और हमारे मेमोरी के लिए भी। टिया ने वहाँ पे लोग गिरा दिया है। ये है मेरा बेबी बम। तो चलो निकलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं सारी चीज़ें व्लॉग मतलब आपको देखने को मिलेगी। मतलब मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए, कल एडमिट होना और आज मैं घूमने जा रही हूँ। कैन यू इमेजिन। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फैमिली मेरे साथ है। डॉक्टर का पूरा मतलब डॉक्टर को पूरा बताया है इस ट्रिप के बारे में एंड प्रिकॉशन लेके सब कुछ करके जा रही हूँ। ओके, तो चलो मेरे साथ। बर्फ़ डाल के मैं पानी पी रही हूँ अभी, बहुत ऐसा ज़रूरत लग रहा है मुझे। 2 दिन में तुम्हारी डिलीवरी है। मुझे तो अवार्ड मिलना, कल एडमिट होना है। कल एडमिट होना, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, ऑस्कर। हाँ, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, ऐसा कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और इस ट्रिप के बारे में मैंने डॉक्टर को भी बताया। डॉक्टर ने मुझे प्रिकॉशन जो जो लेने बोला है मैंने वो पूरा फॉलो भी कर दिया, तो डोंट वरी अबाउट मी। तो जी यहाँ पे मैं उतर रही हूँ सीढ़ियों से और मैंने मतलब देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें। कह रहे तुम पेंगुइन जैसी चलती हो बिल्कुल। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ कि मतलब कितना मुश्किल होता है उतरना चढ़ना। एकदम लास्ट मंथ है तो वो मेरे लिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि मेमोरी तुम कभी बाद में देखोगी तो याद करोगी कि ऐसा पल था। और यहाँ पे टिया अपनी दादी और बुआ के साथ पहले ही गाड़ी में आके ड्राइवर सीट पे आके बैठ गई है। तो बहुत फन, सब हंस रहे थे और हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सारी चीज़ों को पैक करके बस निकल रहे हैं। तो ये ट्रिप एक्चुअली क्या हुआ ना कि बुआ जी को जाने का जब प्लान बना तो हमने बोला कि ठीक है हम चलते हैं। और गोवा के रोड्स वगैरह भी अच्छे हैं, जर्किंग ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो कोई डरने की बात नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेट के रहना है, रेस्ट करते रहना है। तो वो सारी चीज़ें मैं करते हुए फॉलो करते हुए कर रही थी। और हम यहाँ पहुँच गए हैं बीच पे। दिस इज़ मज़ोडा बीच, साउथ गोवा। आप सबको बहुत बार मेरे वीडियोस में दिखता होगा। मुझे ये बीच बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का फूड वगैरह भी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, यहाँ पे बहुत भीड़ नहीं होती है और ज़्यादातर फॉरेनर्स होते हैं, इंडियंस बहुत कम आते हैं। तो इसलिए रीज़न नहीं है, मतलब हमें पसंद है, ज़्यादातर हम इंजॉय यहीं पे करते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा अपना क्लिक कर रही हूँ। वो साथ में ऐसे लड़ाते हुए। चलिए पीजिए अब इसके बाद। मीठा है गला मेरा, मतलब नुकसान है आदमी। अच्छा, नमकीन वाला खाते हैं। ब्रीजर पी रही है बुआ।
गिलास कहाँ है? तुम पी? नहीं, टिया कहाँ गई? ये नीचे है। ओह, मस्ती कर रही है। ये लड़की नीचे खेल रही है। तो इतनी सारी मस्तियों के बाद ना मुझे मम्मी और बुआ ने बोला कि एक लास्ट अपने बेबी बम के साथ फ़ोटो क्लिक कर लो, पर उसके पहले खाना ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी था, भूख लगी हुई थी मुझे। और मम्मी ने सुबह पराठा बना दिया था, तो सब पराठा खा के आए थे ना, किसी को इतनी भूख नहीं थी, मुझे भी एक्चुअली नहीं थी, पर थोड़ा सा खाने का मन कर रहा था, मंचिंग करने का मन कर रहा था। और यहाँ मैं थोड़ा सा थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं पानी में नहीं गई थी नहाने, तो जो लोग हम लोग आए थे फैमिली, वो सब जा रहा था। सबसे पहले शुरुआत की थी टिया ने। टिया को पानी बहुत पसंद है, स्पेशली बीच, और वो बहुत इन्जॉय करती है, लेकिन उसको ना सर्दी और ज़ुकाम हो गया है, तो इस वजह से मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो उसको टेक केयर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा नहा ना ले, अदरवाइज़ फिर वो बीमार और भी ज़्यादा पड़ जाएगी। और मैंने वैसे उसको डॉक्टर को दिखा दिया, उसको 3 दिन से सर्दी ज़ुकाम है। सर्दी ज़ुकाम जल्दी ठीक भी नहीं होता, 3 दिन तक सर्दी रहता है, फिर ज़ुकाम होता है। और देखो यहाँ पे कैसे लोट पोट होके मस्ती उसकी चालू है यहाँ पे। और मम्मी और बुआ पानी में जाने में ही डर रही हैं वो लोग। और यहाँ इन लोग का चप्पल जो है वो पानी, ये लोग चप्पल पहन के चली गई थी और चप्पल जो है वो पानी में बह रहा था, और एक फॉरेनर ने उन्हें बताया कि कीप इट देयर, तो फिर वो लोग रखने आई हैं। और अभी वो लोग कह रही है आप टिया को लेके निकलोगे तो हम लोग जाएंगे नहाने, क्योंकि टिया बहुत मस्ती करती है। और यहाँ पे मेरा अपना सेल्फ़ी मोड चल रहा है, क्योंकि मैं घर से हल्का मेकअप करके आई थी। और बड़ा सा चश्मा मैं इसलिए लगाती हूँ ना, क्योंकि फिर धूप वूप जो होती है ना वो इतना ज़्यादा टैन नहीं कराती है। और यहाँ पे टिया जो है चली गई थी, एक्चुअली वो काफ़ी देर पहले ही चेंज करने चली गई थी, और मम्मी बुआ वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। और फिर अब वो लोग भी आ रही है, कह रही है अभी हम नहीं नहाएंगे। एक्चुअली बहुत धूप थी, तो उस वक्त किसी को नहाने का मन नहीं कर रहा था, हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। नहाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो 4 साढ़े 4 बजे होता है। और यहाँ सब पलट के टिया को देख रहे हैं कि टिया कितना मस्ती करके आई है, और उसके पापा यहाँ पे चेंज कराने गए थे। तो इस रिज़ॉर्ट कह रही हूँ, ये बीच पे ना चेंजिंग रूम भी मिल जाता है। और यहाँ देखो टिया की मस्ती चालू है। और ये काफ्तान ड्रेस जो मैंने लास्ट टाइम उसके लिए लिया था, ये वही ड्रेस है। यहाँ पे इन लोग की शॉपिंग हो रही है। तो ये ना लास्ट टाइम मैंने ख़रीदा था, बहुत अच्छी क्वालिटी निकली थी। ये लोग हालांकि बहुत प्राइस बोलते हैं, मतलब ये लोग बोलते हैं 700, ये जो बुआ जी ने होल्ड किया ये सब मतलब 450 ऐसा प्राइस बोलते हैं। लेकिन आप बार्गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं नहीं करती थी, मुझे लगता था कि यार नहीं करना चाहिए इतना बार्गेन, 450 बोल रहा है तो 350 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी मैं बहुत बार्गेन करने लग गई हूँ। और हमने 2 नेकलेस लिया था, दोनों का प्राइस वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, 1000-1200 ऐसा कुछ बोल रही थी, पर मैंने बहुत ही कम किया प्राइस। और वहाँ पे मैं टिया को खिला रही हूँ कि बेचारी खा ले, तो फिर वो मैं भी थोड़ी निश्चिंत हो जाऊँ। वो खा लेती है ना तो मेरे जान में जान आता है। तो बेसिकली यहाँ पे बुआ जी जो है वो मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि वो एक एक ट्राई कर रही है नेकलेस, और वो देख रही है मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। और यहाँ 2 लोग ले रहे हैं, फिर भी और भी लोग यहाँ पे आ गए, हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो। तो यहाँ पे ये चलता रहता है गाइज़, आप लोग को बस ध्यान देना है, अपने सामान का भी केयर करो। और शॉपिंग कर रहे हो तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि मेक श्योर कि आप बार्गेन ज़रूर करना, बिकॉज़ गोवा में बहुत ज़्यादा रेट ये लोग बोलते हैं। तो ये जो बुआ जी ने मल्टी वाला दिखाया ना, ये मैं 150 में 2 लेकर आई थी, एक मम्मी ली थी और एक मैंने लिया था। अभी उसको 450 बोल रही थी वो। तो आप सोचो मतलब इन लोगों का क्या प्राइसिंग होता है। फिर ये जो आप देख रहे हो ये बुआ जी ने लिया है, इसका प्राइस वो लास्ट बोली थी 650 ऐसा कुछ, पर हमने इसको 250 में कराया था। तो बार्गेन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंकलेट देख रही थी कि मैं कौन सा लूँ, मैं कंफ्यूज थी कि मैं हार्ट शेप लूँ या बटरफ्लाई लूँ, तो मैंने बटरफ्लाई शेप लिया था। और मुझे एक्चुअली गिफ्ट किया बुआ जी ने कि तुम ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसके पहले नजराना वाला लिया था, इवल आई, बट वो टिया मेरे से लेके पहन ली थी, तो फिर मैंने को ये पसंद आया तो ये मैंने लिया। ये हालांकि इसकी प्राइस ना 100 भी अगर आप दे दो तो भी ठीक है, बट 50 रुपीज़ तक मैक्सिमम 50 या फिर 70 में आप बोलोगे ना तो ये लोग दे देते हैं। तो बार्गेन, मैंने जैसे बोला ना, बार्गेन करोगे तो आपको सही प्राइसिंग जो है वो पड़ेगी। और अभी बुआ जी को यहाँ पे सिर्फ नेकलेस मिल रहा था, तो कह रही थी नहीं मुझे ईयरिंग भी लेनी है, जो कि वो लोग नहीं देते हैं। तो स्पेशल डिमांड पे वो अपने कलेक्शंस में से निकाल के लेकर आई। ये चोकोबार है,
कुल्फी, चॉकोबार, मैंगो डोली, रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी, कोन। अच्छा, चोकोबार किसका है? ऐसे लोकल है? लोकल लाइट का खास अच्छा है, अच्छा। डिलीशियस का है। अच्छा, डिलीशियस का है। हाँ, तो क्या करें? कुल्फ़ी लेंगे कि चोकोबार? सबसे तो अच्छा आप कुल्फी ले लो, अच्छा रहेगा। कुल्फ़ी कितनी कुल्फी एक है? 50 का है, 40 का है। 50 वाला केसर बादाम दे हमारे। कैसा है? बहुत अच्छा है, तुम भी खा लो। केसर बादाम नहीं होते। कैसे बादाम? कितना खाएंगे? बादाम और केसर दोनों है। अच्छा लगा? अच्छा इसका। तो जो खाना हमने ऑर्डर किया था वो फाइनली आ गया था और मम्मी और बुआ को तो भूख ही नहीं लगी थी। मैंने बताया ना, मम्मी ने सुबह में पराठा बना दिया था तो सबका काफ़ी पेट भरा हुआ था। और फिर भी मतलब मुझे थोड़ी बहुत तो भूख लग रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे खाना है। और यहाँ ये देखो मस्ती चल रही है बुआ भतीजे में, बहुत ज़्यादा मस्ती यहाँ होती रहती है इन लोग की। तो ये लोग आराम कर रही थी और हम लोग यहाँ पे शेयर करके खा रहे थे। टिया लेटी हुई थी, थक गई थी पानी में नहा नहा के वो। और अंदर और अंदर और अंदर। और अंदर आइए। यहाँ सारी मस्ती करने के बाद मम्मी जी और बुआ जी ने मेरे कहने पे ड्रेस पहना था। मतलब मैंने उन लोगों को बोला था और उन लोगों का मन भी था, तो उन्होंने पहना था। और इसके बाद हम पी रहे थे गर्मा गर्म चाय और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जो है वो दिखा रहे हैं कि देखो मैं ऐसे पीऊँगा। ऑलरेडी चाय काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, फिर वो ऐसे पी रहे थे तो उनमें मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने बोला नहीं यार एकदम ही ठंडी हो गई है। और सब हंस रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट ये जो टाइम है ना, ये टाइम पे बड़ा मज़ा आता है। रीज़न ये है कि शाम अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं, जैसे घर से निकलते हैं 2 या 2:30 बजे के करीब लंच करके, ताकि वहाँ जाके बस स्टार्टर वगैरह और ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसे मॉकटेल सॉफ्ट ड्रिंक लेते रहे। तब तक शाम हो जाती है, तब तक नहा वहा के चेंज करके चाय वाय पियो और फ़ोटो क्लिक कराओ। ये बहुत अच्छा ये सनसेट का टाइम होता है। तो यहाँ हम और बुआ जी जो है पोज कर रहे हैं और हम चल रहे हैं और मतलब जस्ट रैंडम क्लिप हम शूट कर रहे हैं कि देखो हमारा भी क्लिप आ जाए, हमारा भी फ़ोटो। क्योंकि मैंने ज़्यादा फ़ोटो वगैरह क्लिक्स कराए नहीं है इस दौरान। होता है ना, जो घूमने आते हैं हम उन्हीं को मेन फोकस करते हैं कि आप क्लिक्स कर लो, आप क्लिक्स कर लो। तो बेसिकली यही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे बुआ जी ने बोला नहीं, मेरे साथ तुम भी फ़ोटो क्लिक कराओ और अच्छे से हम लोग मस्ती करेंगे। और ये यहाँ पे अच्छा सा गाना वाना लगा के मैं अपने फेसबुक में डालूँगी मैं फॉर द मेमोरी। और यहाँ टिया कर रही हैं शॉपिंग। वापस से वो दीदी लोग आ गई थी, ऐसे घूमते टहलते वापस से आ गई थी। तो टिया जब सो के उठी तो देखी कि अरे सब लोग पहना है, मैं ही नहीं पहनी हूँ। तो फिर उसको था कि मुझे भी खरीदो ऐसा। और इतना ज़्यादा प्राइस बोल रही थी, 2-3 सेलर आ गई थी, पर इतना प्राइस था कि हमने कैंसिल ही कर दिया। और इसके बाद फिर हम फ़ोटो क्लिक कराने चले गए थे। इस बार हम तीनों साथ में गए थे और इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ आ रही थी बीच साइड पे कि क्या मैं आपको बताऊं। हालांकि मज़ोडा बीच जो है वो बहुत अच्छा बीच है, वहाँ पे बहुत क्लीन है। और यहाँ पर ना इस तरह का, देखो आप इसको क्या बोलते हैं, पैरासेलिंग बोलते हैं, ये करवाते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ होती रहती है वहाँ पे, जो कि अच्छी प्राइस है, फ़िक्स प्राइस होती है, उसमें आप बार्गेन नहीं कर सकते हो। शायद मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा किया नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक है जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग बहुत करवाते हैं। फिर जब मैं रिटर्न हो रही थी एक क्लिप लेके, तो मैंने देखा यहाँ पे एक जो फॉरेनर की बेबी है जो वो ये टैटू करवा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसका क्लिप ले लिया। मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे होता है ऐसा कुछ। और इसके बाद मैंने एक ब्यूटीफुल सा राउंड क्लिप लिया आप लोगों को दिखाने के लिए अबाउट
द एम्बियंस ऑफ दिस बीच मज़ोडा इतना खूबसूरत लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारा फेवरेट, इनफैक्ट इसी के आसपास उड़ताडो बीच और सनसेट बीच है, वो भी बहुत अच्छा है। और अब हम घर आ गए, 8 साढ़े 8 बज गया था आते आते। बाहर से खाना ऑर्डर हुआ था और यहाँ दादी उसकी जस्ट पूजा करके गई थी, तो टिया भी यहाँ पे ओम ओम आके कर रही है। बुआ जी ने सिखाया ओम नमः शिवाय, तो वो ओम नमः शिवाय करती है। और यहाँ देख रही हो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो अब तो और अच्छे से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब नौटंकियाँ इसकी चल रही हैं। तो अब 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, तो इसको भी एक इसका साथी मिल जाएगा। बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये सब तो आपको आगे पता चलेगा। और कैसे मेरी डिलीवरी हो रही है, क्या सब कुछ आपको व्लॉग्स में देखने को फॉर श्योर मिल जाएगा। बट दिस इज़ द बेबी बम्प, जो अब कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब डिलीवरी हो जाए बस। और यहाँ पे टिया को पता चल गया है, बुआ जी पैक कर रही हैं, मतलब जा रही हैं, तो वो जाकर उनके सूटकेस में ही बैठ गई है, मस्ती करी है बिल्कुल। और मैंने मंगाया था अपने लिए पाव भाजी, और बहुत टेस्टी लगता है मुझे। आई लव दिस गाइज। अभी सब लोग सोने चला गया है। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। रीज़न यही है कि खुद उस हालत में हूँ नहीं, देख लो आप, कहाँ से ही करूँगी।